पीआईए फ्लाइट 554 गवादर एयरपोर्ट से कराची के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। कराची जाने वाले पैसेंजर्स एक एक कर प्लेन के अंदर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन इन्हीं के बीच 3 ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका मकसद कराची जाना नहीं था, बल्कि ये तो दिल्ली आना चाहते थे। इनका मकसद पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था, जो कि बस 3 दिनों बाद होने वाली थी। और इन 3 लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद पाकिस्तान के ऑफिसर्स को अपने एयरपोर्ट से पाकिस्तान का झंडा हटाकर भारत का तिरंगा लहराने को मजबूर होना पड़ा। ये प्लेन काफी छोटा था, जिसमें 33 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन के उड़ान भरते ही इन 3 बंदों में से एक खड़ा होता है और कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगता है। क्रू मेंबर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कॉकपिट में प्रवेश करने में सफल हो जाता है। 1990 के दशक में ऐसे विमानों के कॉकपिट दरवाजे आज की तरह सुरक्षित नहीं होते थे। 9/11 की घटना के बाद लागू किए गए मजबूत दरवाजों या सख्त प्रवेश प्रोटोकॉल उस समय मौजूद नहीं थे। इससे हाईजैकर के लिए कॉकपिट तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान हो गया। अंदर जाते ही हाईजैकर ने पिस्टल कैप्टन के सर पर तान दिया और उससे हाईजैकिंग की अनाउंसमेंट करने को कही। हाईजैकर ने कैप्टन को आदेश दिया कि प्लेन को दिल्ली की तरफ मोड़ दो। कॉकपिट पे कंट्रोल होता देख बाहर पैसेंजर के बीच बैठे बाकी के 2 हाईजैकर्स भी उठ खड़े हुए और अपने हथियार दिखाते हुए पैसेंजर्स को अपने काबू में ले लिया। इनमें से एक ने अपने शरीर पर कुछ विस्फोटक पदार्थ बांध रखे थे। उनका कहना था कि अगर उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो प्लेन को बीच आसमान में ही उड़ा देंगे। कैप्टन उजैर खान ने अनाउंसमेंट किया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और अब यह भारत जाएगा। हाईजैकर ने कैप्टन को इंडियन हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने को कहा और साथ ही प्लेन को भी इंडिया की तरफ मोड़ने का निर्देश दिया। कैप्टन मजबूर था इन निर्देशों को पालन करने के लिए, सो उन्होंने ऐसा ही किया। यहाँ पाकिस्तान के कंट्रोल रूम में खलबली मच चुकी थी, क्योंकि रडार पर प्लेन की दिशा मुड़ती हुई दिख रही थी। उसी समय पाकिस्तान के एयरफोर्स से 2 फाइटर प्लेन उड़ान भर चुकी थी। उनका मकसद था किसी भी तरह इस प्लेन को इंडिया बॉर्डर में दाखिल न होने देना। कैप्टन ने दिल्ली हेडक्वार्टर में कनेक्ट किया, लेकिन असल में कैप्टन ने दिल्ली नहीं बल्कि पाकिस्तान के हेडक्वार्टर को ही कनेक्ट किया था और साथ ही एक कोड भी प्रेस कर दिया। ये कोड हाईजैकर के लिए तो बस कोड ही था, लेकिन ये एक सीक्रेट कोड था जिससे पाकिस्तान हेडक्वार्टर को हाईजैकिंग की खबर मिल गई। कैप्टन उजैर खान ने जानकारी दी कि ये प्लेन छोटा है और दिल्ली जितनी दूरी को तय करने के लिए नहीं बनी है, इसलिए रिफ्यूलिंग के लिए कहीं पास के एयरपोर्ट पर लैंड करवाना होगा। लेकिन हाईजैकर्स प्लेन को दिल्ली की बजाय किसी भी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करवाना चाहते थे। काफी देर बात होने के बाद कैप्टन ने सुझाया कि हम राजस्थान के भुज एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं, जो कि पास में ही है। फिर वहां से रिफ्यूलिंग करके दिल्ली की तरफ चलेंगे। हाईजैकर्स भुज एयरपोर्ट पर लैंड करने को रेडी हो गए। उन्होंने कैप्टन को भुज एयरपोर्ट से कांटेक्ट करने को कहा। कैप्टन उजैर खान ने फिर से पाकिस्तान हेडक्वार्टर में ही कनेक्ट किया और सवाल पूछा कि क्या हम भुज एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। ये एक सिग्नल था हेडक्वार्टर के लिए कि हाईजैकर्स भुज एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहते हैं। इसके बाद हाईजैकर्स ने भी हेडक्वार्टर से बात करनी चाहिए, तो हेडक्वार्टर में बैठे पाकिस्तानी ऑफिसर ने हिंदी में बात की और जय हिंद के नारे भी लगाए। ऑफिसर ने हाईजैकर से उनकी पहचान मांगी और कहा कि हम आप पर क्यों विश्वास करें, आप कौन हैं और आपकी पहचान क्या है। ये सुनकर हाईजैकर्स ने अपनी पहचान बताई और पाकिस्तान में अपनी रहने की जगह बताई और उन्होंने ये भी बताया कि उनका संबंध बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से है। इतनी पहचान काफी थी ऑफिसर के लिए हाईजैकर्स की बाकी की कुंडली निकालने के लिए। साथ ही हाईजैकर्स ने यहाँ अपना असली मकसद भी जाहिर किया। पाकिस्तान 3 दिनों के बाद न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत को चुना था। ये पाकिस्तान का वो प्रांत है जहाँ पर काफी कम डेवलपमेंट हुई है। इस प्रांत में भरपूर खनिज पदार्थ है, जो इसे एक मिनरल रिच एरिया बनाती है। इस प्रांत से कई बार पाकिस्तान के जुल्म करने की खबरें भी आती है। यहाँ के नागरिकों ने कई बार पाकिस्तान पर भेदभाव के आरोप भी लगाए हैं और इसीलिए उन हाईजैकर्स के मन में ये डर था कि अगर बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट हुई तो उससे बलूचिस्तान के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इसीलिए वे इस टेस्ट को किसी भी हाल में रोकना चाहते थे। कैप्टन उजैर ने प्लेन को पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। साथ ही पाकिस्तान के दोनों फाइटर प्लेन भी इस प्लेन पर नजर रखे हुए थे, जिसका हाईजैकर्स को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन कैप्टन को इसकी खबर थी। यहाँ जब पाकिस्तान ऑफिसर्स को खबर मिली कि प्लेन भुज एयरपोर्ट के बहाने हैदराबाद में उतरने वाली है, तो उन्होंने पूरे शहर की लाइट्स बंद करवा दी। साथ ही एयरपोर्ट्स के कुछ खास लाइट्स को छोड़कर बाकी सारी लाइट्स भी बंद करवा दी, ताकि हाईजैकर शहर न पहचान सके। और स्पेशल कमांडोज को भी बुला लिया गया। साथ ही एयरपोर्ट से पाकिस्तानी झंडे को उतारकर भारत का तिरंगा फहरा दिया गया। हाईजैकर्स को पकड़ने के लिए जाल पूरी तरह बिछा दिया गया था। अब बस प्लेन को लैंड
लैंड करने की देर थी। प्लेन जाली भुज एयरपोर्ट यानी कि हैदराबाद एयरपोर्ट में लैंड कर गया। प्लेन के लैंड करते ही प्लेन के सामने दूसरी गाड़ियों को लाकर खड़ा कर दिया गया ताकि प्लेन दोबारा टेक ऑफ ना कर सके। पाकिस्तान ने अपने 3 ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनाई और बातचीत के बहाने प्लेन के अंदर भेज दिया। प्लेन में ये ऑफिसर्स हिंदी में बात कर रहे थे। इनका काम था हाईजैकर्स को बातों में उलझाए रखना और प्लेन के अंदर की परिस्थितियों का जायजा लेना। ये ऑफिसर्स जानना चाहते थे कि आखिर कुल कितने हाईजैकर्स हैं, उनके पास क्या हथियार है और उन्होंने क्या किसी को नुकसान पहुंचाया है। इसी बीच रात के अंधेरे में चुपके से स्पेशल फोर्स वाले अंदर आ गए और तीनों हाईजैकर्स को अपने काबू में ले लिया और इसके साथ ही ये दहशत का माहौल भी खत्म हुआ। तीनों हाईजैकर्स को 17 साल बाद 2015 में मौत की सजा दी गई। इन तीनों हाईजैकर्स के नाम थे साबिर बलोच, शब्बीर बलोच और सलीम बलोच। ये तीनों ही बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे जो बलूचिस्तान में राजनीतिक सक्रियता में शामिल थी। बीएसओ अक्सर बलूचिस्तान के संसाधनों के शोषण और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के मुद्दों को उठाती थी। इस अपहरण का मुख्य उद्देश्य मई 1998 में बलूचिस्तान के चागी क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के खिलाफ विरोध करना था। उनका मानना था कि ये परीक्षण पर्यावरण और बलूचिस्तान के लोगों के लिए सीधा खतरा था और सरकार ने राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए स्थानीय हितों की अनदेखी की थी। हाईजैकर्स प्लेन को भारत इसलिए लाना चाहते थे ताकि वे इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सके, ताकि वे बलूचिस्तान में हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके।